महिमा जा सुचाए नहीं बनी। विश्राम सागर में बच्चे ने क्या कहा? पूरे अभिलाष निरंतर होई और दिखिए नयन परम प्रभु सोई। बेटा हमारी बात सुनो, 2 मिनट रह गए। 5 साल का बच्चा चला, 5 साल का बच्चा। अरे 55 में 55 है, 55 में 55। अगर बेटा तुमने नींद से जमीन पर लेट करके अपनी जिंदगी काटी न होती तो आज तुम्हारे बेटा की कथा भागवत के अंदर इतिहास नहीं बनती। ये देखो, बुद्धिमानी से बेटा चलने का नाम है। जो हाथ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बच्चे की कथा भागवत में बाप और बाबा सुनने आए हैं। बच्चा चला, इंद्र का परीक्षण, अंत में नारद जी मिल गए। समय सीमा विवाद। कहां जा रहे हो? गोविंद से मिलने। क्या बनिया की दुकान है? कहां ढूंढने जा रहे हो? कहने लगे ये जो मधुबनम पुण्यम, मधुबन जा रहा हूं। कहने लगे हिंसक जीव खाएंगे? बाबा ज्यादा से ज्यादा मेरे मांस के लोथड़े को खाएंगे। पाषाण से जीर्ण था भी है, नैनम छिद्र शास्त्राणी। ज्यादा से ज्यादा शरीर को खाएंगे, आत्मा तो अजर और। बेटा तुमने गुरु किया है? कहने लगे गुरु किया नहीं जाता, गुरु माना जाता है। तमाम लोगों ने गुरु किए लेकिन ठेका नहीं छोड़ रहे हैं। हमने कहा भैया गुरु कर चुके, कंठी तुम्हारे गले में लटकी पीते, क्यों गले भोग लगा करके पीते? गुरु ने मंत्र दे दिया, हमारे अक्षर का मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आखिरी बात, आखिरी शब्द। बच्चा तपस्या बेटा कर रहा, 5 साल का बच्चा तुम्हारी कोख के दर्द को। अब बताओ, एक महलों में पली उसकी कथा नहीं है जो जमीन में लेट करके कड़ा करके छाती की सेज में बच्चे को सुलाया। उसकी बात सुन लो 2 मिनट। बच्चा कैसे तपस्या कर रहा है? तिरा त्रांते कपित बदरासना। 3 दिन तक यमुना के किनारे पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के इसने बेर के फल खाए। 3 दिन बेर खाता, 3 दिन नहीं खाता। 6 दिन पत्ता खाता, 6 दिन नहीं खाता है। तृतीयम चान्यास रसम 9 दिन पानी पीता, 9 दिन नहीं पीता है। चतुर्थम मासम द्वादशे बाई बच्चों 12 दिन तक हवा लेता, 12 दिन हवा नहीं लेता। पंचमी मासस अनुप्राप्तो चित्त श्वासों ने बात मजा, फल पत्ता जल हवा छोड़ दिया। 5वें महीने में प्राण वायु को लेकर के ब्रह्मांड पर चलाया। शरीर सूखा, भजन में वजन बढ़ा। काया सूखी, भजन बढ़ा, वजन बढ़ा। इतना वजन, उतना भारी वजन। क्षीर सागर हिला, वैकुंठ से भागा। बच्चे में भजन में वजन हो गया। पृथ्वी ढगमा 5 साल के बच्चे के भजन में वजन है। वो धन्य मेरी महतारी है जिसने ऐसे बेटा को पैदा किया है। आज पृथ्वी बेटा के वजन को नहीं झेल पा रही है। वो चिरंजीव जगदीश्वर वैकुंठ छोड़ करके भागा, शंख लेकर के कपोल से लगाया। बच्चे ने नेत्र खोल करके देखा। भगवान ने कहा क्या चाहिए? अरे कहने लगे चाहिए क्या? जिसको 5 साल की उम्र में परमात्मा मिल गया वो उसे अब चाहिए। 55 साल के बुढ़े को नहीं मिला। गरीब महतारी के 5 साल के बेटे को परमात्मा मिला। और जिसके बेटा ने परमात्मा को पाया है उससे बड़ी कोई भाग्यवान और धनवान हमारी बहन बेटी है। बोलो, 5 साल के बच्चे ने तुम्हारी कोख को अमर कर दिया है।
भगवान ने कहा बेटा क्या इच्छा है? कहने लगे पहले मौसी को दर्शन देना, फिर महतारी को दर्शन देना। पहले मौसी को दो, अगर मौसी न होती तो मेरे जीवन की दिशा नहीं बदलती और दशा नहीं सुधरती। मौसी की वजह से दिशा बदली और दशा सुधरी। मौसी ने दिशा बदली तब मेरी दशा सुधरी। इसलिए मौसी को दर्शन, फिर मेरी अम्मा को दर्शन, और फिर हमारे यो अंता प्रविश्यम्बाज विमान प्रसुप्ता। और इसके बाद तुम मेरे अंदर सदा सदा के लिए निवास कर जाओ। दर्शन दो, अंदर आओ। भगवान ने कहा धन्य है 5 साल के बेटा जो तुमने महतारी के दूध के गच्छ को अदा करके भारत का नया इतिहास लिख दिया है। बेटा बताओ, उस महिला की कथा नहीं सुनाई जा रही जो ऐशो आराम की जिंदगी काट रही थी महलों में। उस मेरी बहू रानी की कथा जो बुद्धिमानी से जमीन पर लेट करके करवटें बदल करके फटी धोती से आंचल ढाक करके जिंदगी काटी न होती तो बेटा की कथा भागवत के अंदर अजर और अमर नहीं होती। फटे कमरे से बेटा अपने बदन को ढाक लेना, मर्यादा तोड़ मत देना। ध्यान दीजिएगा, अगर पति से सुख नहीं मिला है तो मेरा वादा है बेटा तुम्हारे नाम की नई ज्योति जलाएगा। पति से सुख नहीं मिला लेकिन मर्यादा मत तोड़ देना। पति से सुख नहीं मिला, मर्यादा के अंदर रहोगी तो बेटा तुम्हारी सारी कामना पूरी कर देगा। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष राज करोगे और बुढ़ापा में ध्रुटीला पर तपस्या करोगे। बिठूर में ध्रुटीला बुढ़ापा काल लेने आएगा, काल पर पैर रख करके तुम जाओगे। 7 ऋषि परिक्रमा करेंगे और तुम 7 ऋषियों के बीच में भारत को ज्योति दिखाने के लिए ध्रुतारा बन करके चमकोगे। वो देखो 7 ऋषि परिक्रमा करते हो, सुनने बहु में 7 ऋषियों के बीच में आज भी तुम्हारा बेटा ध्रुतारा बन करके पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान